सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट देखो, इफ tan थीटा इक्वल है 3/√2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वेयर थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में गिवन है tan थीटा। हमारे पास टोटल होती है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan कॉट साइन कोसिकेंट कॉस और सीकेंट, टोटल होती है 6। एक हमें गिवन है, बाकी हमने 5 फाइंड करनी है। उसके अलावा इसने कहा कि जो थीटा ना वो हमारे पास लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। स्टूडेंट, ये हमारे पास होती है प्लेन, ठीक है। इस प्लेन को हम डिवाइड करते हैं 4 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में। उसने कहा कि जो हमारा थीटा ना tan थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर उसने क्यों मेंशन किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरी भी जो हम फाइंड करेंगे 5 वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। बहुत सिंपल है, तो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, ये देखो हमें गिवन है tan थीटा 3/√2। अब tan थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर इधर 3 है और बेस है √2। हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारे पास 3, बेस क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा। तो हम पहले ये फाइंड करेंगे। जब भी किसी राइट ट्राइंगल में 2 साइडें गिवन हो, थर्ड साइड आप कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग पी थ्योरम। तो स्टूडेंट, मैंने क्या किया, बाय यूजिंग पी थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर, बेस इधर सी है प्लस परपेंडिकुलर इधर ए है। अब स्टूडेंट, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करने, बी स्क्वायर ऐसे ही, सी की जगह हम √2 पुट कर देंगे और ए की जगह हम 3 पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर 2 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 11 के। हमें तो चाहिए बी की वैल्यू, हमें किसकी चाहिए वैल्यू, बी की। तो हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बी का आंसर आ गया √11। अब हम लिख देंगे इधर बी की वैल्यू आ गई हमारे पास √11। स्टूडेंट, तीनों साइडें हमारे पास आ गई हैं, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब हमारे पास जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम फाइंड करेंगे पहले साइन थीटा। साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 था, हाइपोटेन्यूज √11 है, तो ये आ गया। इसी तरह साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। तो साइन का अगर है 3/√11, तो हमें पता है कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो ये क्या आ जाएगा √11/3। इसी तरह हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। इसी तरह कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस √2 था और हाइपोटेन्यूज √11 था। इसी तरह कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, तो इस वैल्यू को हम उल्टा देंगे। इसी तरह tan थीटा की होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। इसी तरह tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसी को उल्टा देंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास कॉट की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उसकी जो हाइट है वो है 30 मीटर और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है हमारे पास 28 डिग्री। कहता है हाउ फेयर इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। बहुत सिंपल है, इसको हम देखते हैं डायग्रामेटिकली। स्टूडेंट, ये देखो, ये कहता है कि बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और यहाँ खड़े होकर हम देख रहे हैं कि जो ऊपर को एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 28 बन रहा है। कहते हैं कि ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो ग्राउंड से पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना हमने बिल्डिंग की बेस से। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने एक राइट ट्रायंगल बनाई ABC। तो ए पॉइंट पे 28 डिग्री एंगल बन रहा था और इसकी जो हाइट थी 30 मीटर, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इन ट्रायंगल ABC मेजरमेंट BC हमारे पास है 30 मीटर और मेजरमेंट AB हमने फाइंड करनी है x। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि tan की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम कह सकते हैं tan 28 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, मेजरमेंट BC, बेस क्या है, मेजरमेंट AB। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। tan 28 ऐसे ही
मेजरमेंट बी सी की वैल्यू 30 मीटर है और ए बी की वैल्यू एक्स, इसको ऐसे लिख देंगे। अब आपने अपने कैलकुलेटर ओपन करने हैं, 1028 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमें तो चाहिए एक्स की वैल्यू, एक्स इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये नंबर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस उस पॉइंट से लेके बिल्डिंग की बेस तक का। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अ लेडर, एक सीढ़ी है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म्स ऑफ एन एंगल 65 डिग्री विद द ग्राउंड। एक लेडर है, एक सीढ़ी है जिसको हमने दीवार के साथ लगाया है और जो ज़मीन के साथ ग्राउंड के साथ वो जो सीढ़ी है ना एंगल बना रही है 65 डिग्री। इफ़ द लेडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, कहता है कि जो लेडर की लेंथ है ना वो हमारे पास है 10 मीटर। हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, ज़मीन से वॉल तक पहुंचने के लिए इसको कितना हाई होना चाहिए। तो ये हमारे पास सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक लेडर है, ठीक है वो, और ये दीवार के साथ हमने इसको लगाया हुआ है। कहता है कि ग्राउंड के साथ वो एंगल बना रही है 65 डिग्री और लेडर की जो लेंथ है वो है 10 मीटर। कहता है कि दीवार तक पहुंचने के लिए इसकी कितनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजरमेंट ए सी हम कहते हैं हमें गिवन है 10 मीटर, मेजरमेंट एंगल ए क्या है हमारे पास 65 डिग्री, और हमने क्या फाइंड करना, मेजरमेंट बी सी हमने फाइंड करनी है जिसको हमने क्या दिया एक्स मीटर, यानी कि एक्स हाइट। अब स्टूडेंट आपको पता है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी हुई है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। मैंने क्या दिया साइन 65 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एक्स है हाइपोटेन्यूज 10 है। तो अगर आप साइन 65 की वैल्यू देखें कैलकुलेटर पे तो ये वैल्यू आती है, तो ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास आंसर आया 9.06 मीटर। तो हमने क्या दिया, दिस इंप्लाइज दैट एक्स किसके इक्वल है 9.06 मीटर, सो द हाइट ऑफ द वॉल इज 9.06 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट आज हमारा चैप्टर नंबर 6 भी ओके हो गया। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।